एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत दिल्लीपुर इलाके खबर से करते हैं, जहां छीटपुर के डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के 4 बच्चों ने पास की नीट परीक्षा, प्रबंधक ने किया सम्मानित। दरअसल प्रतापगढ़ के छीटपुर स्थित डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के 4 मेधावी छात्र छात्राओं ने प्रतिष्ठित नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय का नाम रोशन किया। सफल होने वाले विद्यार्थियों में अश्वी, सौम्या, प्राची और अनिल शामिल हैं। इस शानदार सफलता पर शनिवार को स्कूल के प्रबंधक अनिल त्रिपाठी ने सभी सफल बच्चों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने वाले अनिल त्रिपाठी ने कहा कि स्कूल में बेहतरीन फैकल्टी है और यहाँ के शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों का विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि छात्र और अध्यापकों के बीच का जो सामंजस्य है उसको बरकरार रखा जाता है। यही कारण है कि स्कूल से प्रत्येक वर्ष न सिर्फ नीट बल्कि IIT और IAS में भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जो स्कूल के लिए गौरव का क्षण होता है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है स्कूल के प्रबंधक अनिल त्रिपाठी ने। जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं नीट 2026, इन बच्चों का पहले से विजन क्लियर था, इन्हें नीट का अपियर करना है और इन्होंने पीसीबी ग्रुप किया था। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस के साथ साथ उस टॉपिक्स पे स्पेशल उनको इंटरेस्ट के साथ में बताते हैं कि इस तरीके के सवाल आपके नीट यूजी में आते हैं, इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर से भी इस तरीके के सवाल आते हैं। तो रेगुलरली विद द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के साथ ही इनको नीट की चीजों के साथ में अप्रोच के साथ जोड़े रहते हैं और फिर वो जब 12th के रेगुलर क्लासेस के बाद अच्छे रिजल्ट के बाद इनके चीजों को देखते हुए अपनी और मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद ही रिजल्ट आता है। ये बच्चे कहाँ के हैं सर, और क्या बेलुआ कहीं से अच्छे कोचिंग किया था? देखिए ये बच्चे हमारे इधर क्षेत्र के ही हैं। ये एक सामने आपके एक प्राची त्रिपाठी है, यही बगल 1-1.5 किलोमीटर गांव है बारघाट इंद्रपति, वहाँ की बच्ची है। और अमित यादव भी हमारे इसी क्षेत्र का दिलीपुर बेल्ट का है। सौम्या त्रिपाठी है, आश्वी मिश्रा, सब क्षेत्र के ही बच्चे हैं और इन्होंने 12th तक हमारे यहाँ से रेगुलर क्लासेस ली हैं। जब इनके 12th के अच्छे मेरिट्स के अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसके बिहाफ पे फिर इनके अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ फिर इन्होंने आगे और भी स्पेशलाइज्ड कोचिंग भी ली है। बट 12th तक इन्होंने अच्छा रिजल्ट अच्छी मेरिट के साथ यहाँ से पास किए। उसके बाद उन्होंने अपनी और तैयारी की, सेल्फ प्रिपरेशन। प्राची तो सेल्फ प्रिपरेशन गांव से घर से की है और उसके बाद उसने रिजल्ट निकाला। ग्रामीण परिवेश से नीट क्वालिफाई करना कैसा लगता है सर? यहाँ शिक्षा की आप अलग जगह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहर के कई सारे स्कूलों को घुमाते रहे। देखिए ये मेरे पूज्य पिताजी का एक सपना है जो उन्होंने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना की। पिताजी मेरे नवोदय में प्रिंसिपल रहे। आज मेरे बड़े भाई साहब अशोक त्रिपाठी जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में जैसे खेलकूद में, हमारे स्कूल से लगभग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हर साल 2 से 3 जो नेशनल में खेलते हैं, एक सुचि शुक्ला, आयुषी और कई बच्चे ऐसे राहुल, ये लोगों ने नेशनल में अपने हमारे यहाँ के बच्चे जैवलिन में, शॉर्टपुट में, ये लोगों ने वहां पे प्रदर्शन दिया है। तो हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अन्य क्षेत्रों में जैसे कल्चरल में भी, स्पोर्ट्स में भी, एकेडमिक्स में भी लेके जाते हैं। फिर गत वर्ष हमारे एक बच्चा पवन पांडे IAS बना है और ऐसे ही हर साल नीट के और IIT एक लड़का रविशंकर पांडे IIT खड़गपुर में इस बार सेलेक्ट हुआ है। आज वो कॉलेज में होने की वजह से यहाँ आपके बीच नहीं आ पाया। तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं देश के उच्चतम स्तर पे अपने आप को पहुंच रहे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे पूरे यहाँ के शिक्षक जो पुराने हैं, 10-12 साल से हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, ये उनकी मेहनत है, गार्जियंस का सहयोग और विश्वास है और बच्चों की मेहनत है कि आज हमारे विद्यालय से 4 छात्र नीट UG क्लियर किए हैं। मेरे ख्याल से जिले में एक विद्यालय से एक साथ 4 छात्र किसी का नहीं होगा, लेकिन आपके क्षेत्र से, आपके विद्यालय से। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां फर्जी आत्महत्या की साजिश का पुलिस ने किया खुलासा। पति गिरफ्तार, पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। दरअसल मानिकपुर पुलिस ने गुमशुदगी की झूठी सूचना देकर पुलिस और SDRF को गुमराह करने के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी पत्नी के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 21 जुलाई को कौशाम्बी की रहने वाली नाजिया बेगम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति मोहम्मद नदीम 20 जुलाई की रात को घर से निकले और वापस नहीं लौटे। इसके अगले दिन शहजादपुर स्थित दुर्गा भाभी क्षेत्र पर उनका स्कूटी, चप्पल और बिना बैटरी व सिम का
मोबाइल भी मिला, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि कहीं उन्होंने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने एसडीआरएफ, गोताखोरों और स्थानीय नाविकों की मदद से गंगा नदी में कई दिनों तक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ही पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का संकलन कर मामले की तह तक जाने का प्रयास किया। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ घटना के समय नदी में अपने मित्र विजय के साथ देखा गया। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 जुलाई को उसे हरियाणा के फरीदाबाद से सकुशल बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त मोहम्मद नदीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अत्यधिक आर्थिक तंगी, बैंक ऋण और पारिवारिक समस्याओं के दबाव के कारण वह खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया था। परिजनों और पुलिस को यह लगा कि उसने आत्महत्या कर ली। इसके लिए उसने अपनी स्कूटी, मोबाइल और चप्पल पुल पर ही छोड़ दिया। जांच में यह भी सामने आया कि इसे पूरी फर्जी साजिश ने उसकी पत्नी नाजिया बेगम भी पूरी तरह शामिल थी। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध मानिकपुर में एफआईआर दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार अभियुक्त को जेल में भेजने की कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां राजा भैया ने खरीदी 3 करोड़ 45 लाख रुपए की लेक्सस कार। विधि विधान से किया गया पूजा अर्चना। दरअसल कुंडा विधायक राजा भैया ने 3 करोड़ 45 लाख रुपए की विश्व स्तरीय जापानी टेक्नोलॉजी वाली लेक्सस LX 500D SUV खरीदी है। इस 5 सीटर अल्ट्रा लग्जरी कार में डुअल टोन इंटीरियर, एडवांस टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। राजा भैया को महंगी गाड़ियों और घोड़ों का शौक है और उनके बेती महल व लखनऊ आवास पर पहले से ही करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं।